जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। I'm so sorry. तू ठीक है ना? हाँ। तुम्हारा हाथ तो नहीं चला? I'm okay. इतनी जय गिरी कैसे? वो एक्चुअली मैं अचानक से आ गई और जोर से चिल्लाया तो किंजू बेबी डर गई। I'm sorry. It's okay. तू काम ही डराने वाले करती है, कभी पीछे से आके से भावुक करती है। अरे तेरी हंसी खुशी में कभी किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा। I'm sorry लीलू डार्लिंग। I'm sorry किंजू बेबी। I'm really sorry। वो मैंने अचानक से राज को इतनी जोर से आवाज दे दी बिना कुछ सोचे। सॉरी। ऐसी कौन सी तेरी ट्रेन छूटे जा रही थी? अगर ट्रेन छूट भी जा रही थी तो ये राज कोई टीसी नहीं है जो ट्रेन रोक देगा। अब बता, ये चाय गिराने आई थी या और भी कुछ काम था? ओह हाँ राज, पहले तो आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हारा फैमिली टाइम इन्वेड किया है, पर बात ही कुछ ऐसी थी, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। क्या बात है मुझको? तो मैंने पूरी रात बहुत सोचा है और फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम मुंबई वाला प्रोजेक्ट जरूर करेंगे। वो हमारा पहला लॉन्च होगा और हम मुंबई जाएंगे। मुंबई? यस लीलू डार्लिंग, हम वहां पर भी रेस्टोरेंट खोलेंगे। तुमने अनुज से पूछा? उनसे पूछने की क्या जरूरत है, वैसे भी उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में पता ही है। हाँ मगर फिर भी चिल राज, वो दोनों कौन सा हमें उनके प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं कि हम उन्हें बताएं, है ना? मुकु, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया। पर मेरी दवाई तो घर पर है। मेरे पास है ना। ये लो पानी। हाय बा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। इतना जल्दी? हाँ बा, वो ऑफिस में ज्यादा काम है ना, इसलिए पहले जा रही हूँ। देखा, जब तक जॉब नहीं थी तब तक भी करती थी। जॉब मिलते ही मैडम का एटीट्यूड बदल गया। हाँ मैंने भी फील किया। एनीवे, हम लोग ऑफिस चलते हैं। ये फाइल मैं ऑफिस में चल के स्टडी कर लूंगा। ठीक है। ओके वाह, मैं ऑफिस जाता हूँ। तोशु बेटा, तुम रेडी होके आ जाना ऑफिस में। जी बाबा। आज हवा कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे भी। डॉक्टर भी सरप्राइज्ड है मुको की बेटरमेंट देख के। अच्छा है ना, और ये काउंसलिंग से बहुत फर्क पड़ता है। मतलब जब स्वीटी की काउंसलिंग करवा रहे थे, वो भी 2 महीने तक जरूर रखी थी, उससे बहुत फर्क पड़ा था। आज मुक्को से बात करते हैं। मैंने भी सोचा था कि मुक्को से बात करूंगा, लेकिन पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई। आएगी तो ऑफिस ही, तब बात कर लेंगे। हाँ। अनु, मैं इस सिचुएशन में ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा ना? वो कहते हैं ना कि अगर संगत गलत तो रंगत गलत, और मुक्को गलत संगत में है। इससे पहले कि वो रंग बदलने लगे, उसका बर्ताव बदलने लगे, हमें उससे बात करनी। अनु, सॉरी, वो एक्चुअली मुक्कू को थोड़ी जल्दी थी इसलिए। नहीं, जस्ट कॉल, बाद में बात करती हूँ।
अच्छा वो चोट नहीं लगी? चोट लग जाती तो उसके बाद जो होता वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वनराज। मेरे अपनों को कोई चोट पहुंचाए मैं बर्दाश्त नहीं करता, फिर चाहे कोई भी। Of course. See you. वनराज शाह, अब तक तो बेबी स्टेप्स ले रहा था। अब तेरे दौड़ने का टाइम है। तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो तुम। तोड़ने का भूत तो तुम पर सवार है, मैं तो बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी ये कोशिश बिल्कुल बेकार है काव्या। कोशिश तो वो भी बेकार है जो तुम और मुक्कू कर रहे हो। सुबह मैंने कुछ सुना नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अंधी हूँ। मुक्कू, तुमसे कुछ कहूं? बिंदास। थैंक्स मुंबई प्रोजेक्ट के लिए गो हेड देने के लिए। आई एम रियली एक्साइटेड। आई वांट टू मेक दिस हैपन। तुम्हारे कन्विक्शन ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है। आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू किल इट। आप जरा अनुपमा से बात करिए ना कि वो मुक्कू को समझाए, ये जो हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा है। एक्चुअली बापूजी, वहाँ सभी प्रोफेशनल है, पर लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है। बेटा जब हमें लग रहा है तो अनु को भी लग ही रहा होगा। कल ही उसने कहा ना कि वो कोशिश कर रही है, तो वो कर रही होगी। उस पे और कितना जोर डालूं? लीला तू एक काम कर, अनुपमा से बात करने की जगह अपने बेटे से बात कर ना, उसे समझा। बेचारा मेरा बेटा। तेरा बेटा बहुत कुछ है पर बेचारा नहीं है। तू बात नहीं करेगी ना, कोई बात नहीं। आज वनराज को आने दे, आज मुक्कू के बारे में उससे उसका बाप बात करेगा। बचाओ 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 बचाओ। कोई जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुला दो यार, उसे फोन करो। पागल छोकरी, तू खुद ही तो इनसे कह रही थी कि और तीखा बनाओ और तीखा बनाओ। अब क्या हुआ? मेरा दिमाग खराब हो गया था। मोटा भाई सूखी पूरी देना। जल्दी। थैंक यू अनुपमा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चल ले। तुझे इतना खुश देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुक्कुड़ी। और थैंक्स टू राज, उसके साथ में हैप्पीनेस का लेवल ही अलग है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी। पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम। ये क्या हम अहमदाबाद में रहकर वो लखनऊ वाले जैसे बिहेव कर रहे हैं? पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप। एक काम करते डिसाइड कर लेते। क्या? वो देखो, वो पेड़ दिख रहा है? जिसने भी उस पेड़ पे सबसे पहले निशाना मारा वो बोलेगा। ओके?
अरे यार, बचपन में मेरे छोटे भाई भावेश के साथ बहुत कंचे खेलती थी। वैसे मुझे पहले बताना था, पर ठीक है, तुम जीत गई। बताओ। मेरी जीत तुम्हारी जीत है। चलो पहले तुम बताओ। चल वहाँ बैठ। अरे बैठो 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 ना। अनु, वो एक्चुअली मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ। बात मिस्टर शाह के बारे में। ओह माय गॉड, अनु द ज्योतिष। एग्जैक्टली, बात राज के बारे में है। मैं राज के साथ कुछ दिनों से काम कर रही हूँ, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे राज को फाइनली जानने लगे। मुझे एक्चुअली नहीं पता है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था। मैं बताती हूँ हमारे बीच में क्या। मैं बोल रही हूँ ना, प्लीज बोलने दो। देखो, मैं जानती हूँ कि तुमने और राज ने अपना डिवोर्स बहुत ही पॉजिटिवली लिया है, और अब तो तुम दोनों अच्छे दोस्त भी हो। पर वो इसलिए कि मैंने माफ कर। पर राज ने भी तो तुम्हारे और भाई के दोस्ती को एक्सेप्ट किया है ना। अनु, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। तुम उन्हें नहीं जानती मुकु। मैं जानती हूँ अनु कि उससे बहुत सारी गलतियां हुई है, बट द बेस्ट पार्ट इज कि वो सारी गलतियों को एक्सेप्ट करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो इंसान जो कुछ भी है ना, बिल्कुल सामने है। ऐसे ट्रांसपेरेंट लोग बहुत कम मिलते हैं अनु। मुझे ये ऑनेस्टी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद राज ने कभी मुझे जज नहीं किया। राज के साथ जब होती हूँ ना, तो सब कुछ आसान लगता है। काम करना आसान है, पास से डील करना आसान है, जीना आसान है। अनु अनु अनु, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे ये बात कैसे कहूं। I like Raj. I like Raj. मुझे राज पसंद है, नॉर्मल दोस्त की तरह नहीं, कुछ तो अलग है, पर पता नहीं, पसंद है। शायद थोड़ा सा वियर्ड है, एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या है, पर कुछ तो है। आई नो कि तुम्हारा राज को लेकर ओपिनियन बहुत अलग है, शायद हम दोनों को लेकर भी अलग ओपिनियन होगा, पर मैं क्या करूं, है तो है। एंड हाँ, बाय द वे, मुझे ना अपने से 2 साल छोटे बच्चों की स्टेप मॉम बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये काव्या और राज के बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना, शादी, डिवोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उससे मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे राज से कुछ भी नहीं चाहिए, बस मन में ना एक अलग सी फीलिंग है, और वो फीलिंग मुझे बहुत ही अच्छा फील करवा रही है। और हाँ, तुम प्लीज भाई को इस बारे में कुछ भी मत बोलना। अगर तुमने भाई को बोल दिया ना, तो वो DDLJ वाले बाबूजी बन जाएंगे। जा मुक्कू जा, जी ले अपनी जिंदगी, वो वाले नहीं, इंटरवल के पहले वाले। तो प्लीज कुछ मत बोलना, वरना मेरी वाट लग जाएगी। प्लीज बोलो। इससे कैसे? तुम मेरी भी तो दोस्त हो ना, तो भाई की दोस्त हो क्या? तुम पर मेरा भी तो हक है कि नहीं? उसी हक से कह रही हूँ, तुम भाई से कुछ भी नहीं कहोगी, कुछ भी नहीं कहोगी ना? प्लीज 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 प्लीज।
डिड इट, यस। आज मीटिंग में वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहता हूं, आगे भी वही होगा जैसा मैं चाहूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे राज पसंद है, नॉर्मल दोस्त की तरह नहीं, कुछ तो अलग है, पर पता नहीं, पसंद है। अनु को महान बनना है, बने। काव्या को ऑफिस में कुंडली मार के बैठना है, बैठे। अनुज को मुझे अंडर एस्टिमेट करना है, करे। वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किसी बात से अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। जाओ भाई, तुम जाओ पहले। अनुज, क्या हुआ? मीटिंग के बाद मैं तुम दोनों से मिलने आ रहा था। मतलब ये कि मैंने तुम्हारी और मुक्कू की सारी बातें सुन ली हैं। उस आदमी ने पहले तुम्हारी जिंदगी में आग लगाई और अब मेरी बहन की आने वाली जिंदगी जला रहा है। कोई मेरी बहन की तरफ आंख उठा के देखे और मैं चुपचाप खड़ा रहूं। ये अनुज कपाड़िया इतना भी जेंटलमैन नहीं है, इतना भी बुरा भाई नहीं है। मुझे उस वनराज की उम्र, उसकी हैसियत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है उस आदमी की शख्सियत से, उसकी फितरत से। क्योंकि मैं जानता हूं उस आदमी का काला साया हंसती खेलती जिंदगियां उजाड़ देता है। पहले तुम्हारी, फिर काव्या की और अब मुक्कू की। नेवर एवर, नॉट ऑन माय वॉच अनु। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अगर मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं तो मैं अपनी बहन मुक्कू के लिए किसी की जान ले भी सकता हूं। अनुज, आप नहीं, आज नहीं अनु। मैं जानता हूं तुम जो भी कहोगी लॉजिकल कहोगी, लेकिन नहीं। जब बात किसी बहन पर आती है तो उसका भाई लॉजिक से नहीं सोचता। क्या लगता है वनराज को कि उसकी अकड़ तोड़ी नहीं जा सकती? ठीक है, पर उसकी हड्डियां तो उस मटेरियल की नहीं बनी ना। उन हड्डियों को तो मैं तोड़ सकता हूं ना, बड़ी आसानी से। अनुज, आपके गुस्से से मुझे डर लग रहा है। मुझे खुद अपने गुस्से से डर लग रहा है अनु। मुझे खुद डर लग रहा है, और उस वनराज को मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर आज ही अनुज कपाड़िया अपने पे आ गया ना अनु, बाय गॉड इस वनराज को आज की रात इतनी भारी पड़ेगी कि उसे पता नहीं चलेगा उसके साथ क्या हुआ। अनुज, कुछ करने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। आई एम सॉरी अनु, आज नहीं। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सॉरी, आज नहीं। अनुज, मेरी बात तो सुनिए। अनुज, बात सुनिए। अगर मैं तुम लोगों की बातें नहीं सुनता तो क्या तुम मुझे सारी बातें बताती अनु? पता नहीं। मतलब नहीं। शायद। दुनिया में हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, पर मिस्टर शाह, आप तो पहले मौके के भी लायक नहीं हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।